हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2 का ये कुछ प्रश्न बताया था और मैंने फार्मूला भी दिया था और आप लोग को बोला भी था कि आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा। फार्मूला याद कीजिएगा तभी आगे मतलब कि जो भी मैं बनाऊँगा ये बताऊँगा वो आप लोग को समझ में आएगी। फार्मूला कुछ नहीं था, देखिए हम फिर से कल बताए थे, कल बोले थे कि मैं आपको 5 मिनट लूँगा, फार्मूला सब याद करा दूँगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या था। जो एक साइन कोसेक में था रिलेशन, एक था कॉस सेक में रिलेशन, ठीक है, एक टेन कोट में था, ठीक है, एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर था और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर था। देखिए बारी बारी से चलते हैं, साइन और कोसेक में चलते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 था, ठीक है, तो साइन लिखेंगे तो 1 बाई कोसेक, या कोसेक लेंगे तो 1 बाई साइन, यानी कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1। ये याद रखिएगा, साइन और कोसेक का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है जब थीटा सेम रहेगा कुछ भी। फिर कॉस और सेक का गुणनफल 1 होगा, तो कॉस निकालना होगा तो 1 बाई सेक निकालना होगा तो 1 बाई कॉस, ठीक है। उसके बाद टेन और कोट का गुणनफल 1 होता है, यानी कि टेन 20 डिग्री इंटू कोट 20 डिग्री, डिग्री सेम होना चाहिए तब उसका मान 1 हो गया। तो वही टेन अगर निकालना गया तो 1 बाई कोट निकालना गया तो 1 बाई टेन। और बताया था मैंने कि एक होता है टेन थीटा, तो साइन बाई कॉस करते हैं, तो टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस टेन थीटा भी लिख सकते हैं क्या। जैसे ए बराबर है बी के, तो बी भी तो बराबर है का, दोनों बराबर है। उसके बाद था क्या, कोट थीटा कोट होता है कॉस बाई साइन, क्या होता है कोट थीटा बराबर कॉस बाई साइन। उसके बाद क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा तो माइनस को उधर कर दीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा तो माइनस प्लस 1 को इधर कर दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो घटा देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर ओनली साइन थीटा का मान निकालेगा तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का पहला सवाल है क्या, आज का पहला सवाल में है मान निकालना है, तो मान निकालना है। देखिए क्या है, 5 का साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का निकालना है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालें। यही है ना, कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ लिख लीजिए ना, यही मान निकालना। ठीक है, निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर अब प्लस का निकालना है क्यू स्क्वायर, तो देखिए पी, तो पी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस क्यू स्क्वायर है तो क्यू की जगह क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी तो जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1, क्या होता है 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, कोस थीटा बराबर 1 एवं बाई साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान निकालना है इसमें, तो टेन थीटा का मान निकालें। ठीक है, निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, बाई साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, कुछ नहीं, देख लीजिए कॉस का मान है ही,
तो पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ना था टेन थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस। अब ये कॉस का मान 1 दे दिया है, इसका मान ये दे दिया है, तो देखिए ना इसका मान तो है ये है, यहाँ लिख सकते हैं पाई बराबर, या इसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का मान निकालने के, इसमें क्या करते हैं साइन थीटा का मान निकालते हैं, तो साइन थीटा मान क्या आ जाएगा 1/बाई हो जाएगा। देखिए बाई साइन थीटा बराबर है ना, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1/बाई हो जाएगा, और ये तो कॉस के मान दिया हुआ है, भर देंगे तो ना निकालना साइन थीटा, तो क्या था 1/बाई और फिर बटा कॉस थीटा का मान क्या था 1 था, क्या था मेरा 1 था, तो 1 दे देते हैं, ऊपर चल जाएगा तो वही हो जाएगा 1/बाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/बाई, देख लेते हैं मिस्टेक है क्या। अच्छा यहाँ पे था ना एक्स कॉस थीटा है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं एक्स कॉस थीटा है, तो यहाँ निकल जाएगा क्या, इसका मान निकाल देंगे कॉस थीटा बराबर 1/x, अब भर दीजिए 1/बाई बटा 1/x, ये ऊपर चल जाएगा पहले बड़ी चौथी के अनुसार, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर x/बाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर में, याद रख लीजिए 7 नंबर में कॉस ए दे दिया है, कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए का मान, साइन ए का मान एक्स के पदों में निकालना है, एक्स के पदों में निकालना है, कुछ नहीं है बस साइन है ना, तो पहले कॉस को साइन में लाना है, कॉस को क्या बनाना है साइन में लाना है, और एक्स के पद में है, तो देखिए ना आता है साइन का, साइन ए के पद में निकालना है, तो लिख देंगे कॉस ए का क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट में हो जाएगा, फॉर्मूला था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और केवल साइन थीटा निकालना रहेगा तो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसी में जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर कोस थीटा तो ये लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, देख लीजिए 1 माइनस साइन ए का मान नहीं दिया हुआ है, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा कोस स्क्वायर, नहीं तो साइन ए की बता इसको ही लिख देंगे, साइन ए निकालना है ना, तो साइन ए का क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे कि साइन ए को निकालना था, साइन ए बनाना, इसका मान दिया हुआ है, देख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए का मान एक के बदले, साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला था ना √1 माइनस कोस स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर ए रहता तो रूट नहीं रहता, अगर रूट है यानी कि स्क्वायर नहीं है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस ए का मान क्या है एक्स है, स्क्वायर है कोस स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर दे दिए, समझे। यहाँ देख लीजिए 8 नंबर में 7 में दूसरा सवाल देख लीजिए, 7 का 2 सवाल पहला था, 7 का दूसरा देख लीजिए, ये देखिए साइन 77 डिग्री बराबर एक्स दिया है, ठीक है, तो कोस 77 डिग्री का मान, कोई बात नहीं, तो कोस 77 डिग्री का मान निकाल लें, साइन 77 का मान, तो कॉस में फॉर्मूला होता है ना कि कॉस 77 निकालना है, कॉस 77 निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, और 77 है तो 77 हो जाएगा,
रूट में 1 माइनस 777 कितना था, x है, स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको। उसके बाद 8 नंबर में है x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसको देख लेते हैं पहले। इतना ना कि x बराबर 1y इधर करेंगे क्या हो जाएगा, cos से हो जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1y cos से sec हो गया। sec के बराबर क्या, x, और tan a बराबर क्या, y। ये फॉर्मूला ये निकालना है, देख लीजिए क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का क्या लिख सकते हैं, सेक है, सेक का स्क्वायर हो जाएगा, कि एक्स स्क्वायर है। ए बाई, तो बाई की जगह क्या, 10 है, तो 10 स्क्वायर दे देंगे। अब ये तो भी फॉर्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बस ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 में 3 सवाल है, देख लीजिए। एक 2 सवाल बता देते, एक सवाल खुद से कर लीजिएगा। cos a tan a sec a को sin a के पद में लिखना, मतलब sin a के पद में देखिए, समझे। देखिए क्या है, cos tan sec है, सबको साइन में बदल देना है। तो देखिए पहले cos के बदले लिख देते हैं, cos a को cos a में साइन लाना है, तो क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है रूट में, इसका फॉर्मूला ये हो गया मेरा आंसर। उसके बाद देख लीजिए tan a का निकालना है, tan a का, तो tan a में देखिए पहले होता है क्या, साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस है, मगर ऊपर साइन है, नीचे कॉस लेनी है, इसको भी साइन लेना है। तो साइन ए हटा है, इसको कॉस ए का, तथा ना कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस है, तो क्या देंगे, रूट में दे देंगे। ये हो गया। सेक निकालना है, तो फिर सेक में आ जाइए, तो सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस था ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर हमारी सेक थीटा, तो है ना, और सेक थीटा बराबर हमारी कॉस थीटा, तो देखिए सेक थीटा बराबर हमारी कॉस थीटा, 1 को 1 छोड़ दिए, कॉस ए को तब्दील कर देना किसमें, साइन में, कहा है कि सब बोल रहा है साइन में होने के लिए, ये की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस टेन सेक को किसमें बदलना था, साइन में। देखिए सब आ गया साइन में, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में है और भी है, इसका तीसरा देख लीजिए, 9 का तीसरा एक छोड़ देंगे, आप तो कर लीजिएगा। साइन थीटा और कोस थीटा को टेन थीटा के रूप में लिखना है, को टेन थीटा के रूप में लिखे, तो साइन थीटा और कोस थीटा को टेन थीटा के रूप में लिखना है। तो क्या करना है कि कुछ नहीं, देख लीजिए ना, इसको ऐसा करेंगे ना कि आ जाना चाहिए क्या, टेन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टेन में आना चाहिए। तो टेन में लाने के लिए साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला देखिए कि टेन में आ जाए, तो आ जाएगा क्या, कॉस सेक आ जाएगा 1 बाई कॉस, कोस स्क्वायर टेन नहीं सेक, हाँ आ जाएगा, देख लीजिए इसे। तो इसका आ जाएगा कॉस है, मतलब कॉस है था ना, साइन है, कॉस है, टेन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 9 का तीसरा है ना, 9 का तीसरा लिख सकते हैं इसको हम टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हैं, इसी का लिखना है ना, टेन थीटा के रूप में लिखना है, तो कॉस टेन और ये
तो देखिए चूंकि साइन थीटा और कोस थीटा को टेन थीटा कर देना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लाना है तो एक होता है 1/cosec, नहीं आएगा, एक होता है हाँ √1 माइनस cos स्क्वायर। हाँ देखिए इसका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट में, और देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या देख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा, है ना, रूट में बराबर इसका ऐसे में लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और बटा sec स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इसको लाना है ना, 10 में लाना है ना, हाँ तो sec है 10 लाना है, आ जाएगा, देख लीजिए। अब sec स्क्वायर a को बदल दीजिए 10 में, तो क्या होता है sec स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर a, रूट है रूट कर दीजिए सब में, तो 1 से 1 कट गया, क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a, ये मैं इसका रूप आ गया, देखिए तो आ गया। इसमें क्या करना रहता है कि देखना होगा कि क्या हमको दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना होगा, ठीक है, क्या हमको लाना है ये देखना पड़ता है। उसी तरह से एक और था कि cos थीटा, कोई बात नहीं cos थीटा को ला दीजिए, तो cos थीटा 1/sec हो जाएगा, 1/sec थीटा और क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा, बस ये मेरा आंसर हो गया। 10 में ही तो लाना था, समझे। इसी में 10 का फर्स्ट देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन है 10 का फर्स्ट में क्वेश्चन, अगर यहाँ पता नहीं चल रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए इसको, ये था छोटा लिख देते हैं कि पता चल जाए 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देख लेंगे यही है, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक और बाहर थे यहाँ पर, ये हो गया क्या बताएंगे तो sec स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर है माइनस 1 बटा तो 1 + 10 स्क्वायर, ये से कट गया, मेरा आंसर आ गया, ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर a और बटा 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है। अब 10 का पहला हो गया था cos a का मान लिया है, cos a बराबर 4/5, तो त्रिकोणमिति के तादात्म्य के प्रयोग से कोट a और कोसेक a का मान निकालना है, कोई बात नहीं, कोसेक a और कोट a का मान निकालना, a का मान निकालना, मान निकालना, निकाल लेते हैं। पहले देखिए, पहले भी बता चुके थे ये सब प्रश्न, ठीक है, आप लोग देखिए cos a बराबर 4/5, cos फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ऊपर आधार नीचे मेरा कर्ण, तो आधार दे दिया क्या 4, ऊपर वाला को ऊपर आधार, नीचे वाला को नीचे, बराबर होगा कर्ण 5, ये निकालना है क्या मेरा लंब निकालना है, आधार दिया है और कर्ण दिया है तो क्या निकालना है लंब, तो लंब निकालने के लिए होता है ना कि अगर लंब निकालना हो या आधार निकालना हो कर्ण में से ही घटता है ना, तो कर्ण 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, रूट में 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 16 कितना 25 में 16 क्या 9 का गुण क्या 3, अब निकाल लीजिए कॉसेक, कुछ नहीं करना है कॉसेक a, तो साइन का इन्वर्स होता है, साइन था किसका संबंध लंब बटा कर्ण, ये कर्ण बटा मिलेगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण में क्या था मेरा तो 5 दिया हुआ था, लंब क्या निकाले 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद निकालना है कॉट a, 10 का होता है 10 होता है लंब बटा आधार, तो ये आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार तो दिया हुआ था 4
और लंब क्या निकालना है, लंब 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। उसके बाद है 10 में दूसरा वाला है, 10 का दूसरा कॉसेक ए बराबर 12 का 5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान उसी तरह से निकाल लीजिए। जैसे लिखता है कॉसेक ए बराबर 12/5, तो बताइए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन था लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण को ऊपर बटा लंब नीचे, कर्ण की जगह 12 ले लेंगे, लंब की जगह 5 लेंगे सामने सामने। तो कर्ण पता है 12, लंब पता है 12, तो क्या निकालना, आधार निकाल लीजिए पहले। तो बोले थे ना, या तो आधार निकालना हो या लंब निकालना, कर्ण में से ही घटता है। आधार निकालना है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर कितना 12, लंब का स्क्वायर कितना 5। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना 144 माइनस 25, घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, ये 3 में से 2 किया 1 और ये 119, कुछ निकालना बस ये हो जाएगा। अब निकालना था क्या, कॉस है, कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार मेरा क्या था, आधार तो निकाले भी 119 रूट बटा कर्ण 12, ये मेरा आंसर हो गया पहला। फिर था कॉट ए, लंब का उल्टा ना, कोट होता है लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का काम क्या है, मेरा आधार निकाले थे 119 बटा लंब क्या था 5, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसका लास्ट एक सवाल और बता देता हूँ, 10 का तीसरा, कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो बीबीआई क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें बराबर 8 ये निकालना है। तो आप इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो देखिए बना लेते हैं, यही निकालना है ना, इसी को निकालना, निकाल लेते हैं, लिख लीजिए। क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस साइन थीटा था 1 माइनस साइन थीटा था, ये निकालना है बटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a को मानेंगे a का, b को मानेंगे साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 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 स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ, अब बताइएगा कि यहाँ आ जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला आ गया पीछे का cos बाई साइन कोट, तो cos स्क्वायर है तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोट थीटा का मान क्या था 7/8 का स्क्वायर है, तो 7/8 का स्क्वायर दे देंगे कितना 50/14, बस फॉर्मूला था ये, कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मान देखिए कोट थीटा का मान दिया था 7/8, तो 7/8 कोट स्क्वायर दे दिए, तो 7 का स्क्वायर 49 64। इसको इस तरह से बना सकते हैं कि कोट थीटा है ना, तो कितना टेन का उल्टा, तो टेन होता है लंब बटा है,
तो ये हो जाएगा आधार बटन, ठीक है। तो कर्ण निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, समझे। एक तरीका से और बना सकते हैं उसको पुट करके। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जो भी बचा है मैं अभी बहुत सारी सवाल इसमें बचा हुआ है, सिद्ध करना है, वो भी तो भी आई है, बहुत आती है, 3 नंबर का आता है क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये सब ये क्वेश्चन VVI था, ये मेरा ये क्वेश्चन VVI है, इसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ जो भी आप लोग को बताया मैं आप लोग को समझ में आई होगी। और मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि मैं जो भी बताता हूँ खुद से बनाने का प्रयास करें, नहीं बनता है तो फिर देख लीजिए। और पहले तो आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा ना, जब तक बनेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद बनेगा, समझ में आ जाएगा। समझाने की गारंटी मेरा है, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। तो ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, क्या शेयर कर लीजिए, और कम से कम देख भी लीजिए, क्या देख लीजिए कम से कम, तो हमें भी लगेगा कि हाँ भाई जो भी मैं पढ़ाया कितने लोगों ने देखा। ओके फ्रेंड्स, और मैं आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम आप लोग के साथ आएंगे। ओके, धन्यवाद।